हाय फ्रेंड्स, सत्येंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं सुभाष कुमार आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्वचालित या ऑटोमेटिक स्विच लगाया जाता है। तो ये सर्किट ब्रेकर एक अधिक वोल्टेज को ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट ब्रेकर की जरूरत होती है, यानी कि 440 वोल्ट से अधिक, यानी कितना 440 440 वोल्ट से अधिक के लिए सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। 440 से अधिक वोल्टेज को ऑन ऑफ करने के लिए क्या किया जाता है? सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। ये सर्किट ब्रेकर क्या है? किसी भी, जैसे एक सर्किट ये है, ये जैसे 11 kV का वोल्ट जा रहा है, यहाँ भी 11 kV का ही वोल्ट आउटपुट भी निकाल रहा है। किसी भी जगह पे इस सर्किट को जोड़ने और तोड़ने, यानी जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को सर्किट ब्रेकर के द्वारा ऑन ऑफ किया जाता है। तो यह सर्किट ब्रेकर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। एयर सर्किट ब्रेकर। ये एयर सर्किट ब्रेकर क्या है कि सर्किट को एयर यानी हवा में तोड़ना और जोड़ना। इस एयर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग कितना वोल्ट के लिए किया जाता है? 660 वोल्ट के लिए 660 वोल्ट के लिए। इससे कम के लिए कर सकते हैं, यानी इससे अधिक नहीं। और कितना एम्पियर करंट वोल्टेज हो गया हमारा? कितना 660 वोल्ट, और करंट कितना होगा? 160 एम्पियर। यानी एयर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग 660 वोल्ट से अधिक के लिए प्रयोग नहीं करेंगे और 160 एम्पियर से अधिक करंट के लिए उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे अधिक वोल्ट के लिए जब हम एयर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे तब वहां पे बहुत ज्यादा क्या होगा? आर्क उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? आर्क उत्पन्न होगा। वो आर्क क्या उत्पन्न होता है कि जब, जैसे देखिए ये दो कनेक्टर है, यहाँ पे और यहाँ पे 11 kV का धारा जा रहा है और यहाँ से भी 11 kV का धारा जाएगा। तो जैसे ही इस सर्किट को जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा आर्क उत्पन्न होगा। क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत तीव्र गति से इसके ऊपर आना चाहेगा, लोड के ऊपर। तो ये आर्क वातावरण में यानी वायु में आयनीकरण हो जाता है, जो कि वह वातावरण में इलेक्ट्रॉन कूद के इस चालक कंडक्टर को के रास्ते वो जाना चाहता है। इसी के कारण वहां पे क्या हो जाता है? आर्क उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पार्क। वही स्पार्क उत्पन्न हो जाता है और इसलिए एयर सर्किट ब्रेकर में 660 वोल्ट और 160 एम्पियर यानी वोल्टेज की बात करें तो 660 वोल्ट से अधिक के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और करंट की बात करें तो हम
160 एम्पियर से अधिक की करंट को जब प्रयोग करेंगे तो वहां पे एयर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए एयर सर्किट ब्रेकर का एक ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया है। देखिए इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं एयर सर्किट ब्रेकर में क्या क्या होते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर में एक फेज और एक न्यूट्रल सिंगल फेज का होता है और इसमें यह एक पोल, इसमें पोल की संख्या का क्या होता है पोल, या सिंगल पोल में होता है, डबल पोल में होता है और ट्रिपल पोल में होता है। यानी कि एक फेज के लिए अलग होता है, दूसरे फेज के अलग होता है, तीसरे फेज के लिए अलग होता है। यानी क्या है L1, L2, L3 तीनों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन तीनों एक ही सर्किट ब्रेकर में लगे होते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंगल पोल एयर सर्किट ब्रेकर का ब्लॉक डायग्राम बना है। इसमें देखिए एक सिंगल पोल है, ये देखिए ये एक सिंगल पोल है, इसी में जो है करंट हम लोग इधर से इनपुट किए और ये सारा प्रक्रिया एक लोहे की पतला शीट में बंद होता है और इसका ओपन यानी ऊपर का भाग खुला होता है। ये सर्किट ब्रेकर इधर सारा ढका होता है, ये प्रक्रिया दोनों साइड से खुला होता है। तो क्या होता है कि जब ये सर्किट ब्रेकर में यहां से फेज को जैसे इन किए तो ये एक पोल में आया और इस पोल से ये करंट ये जो है यहाँ पे OLC लगा होता है, ओवरलोड क्वाइल। ये क्या OLC क्या है ओवर लोड क्वाइल। ये ओवरलोड क्या क्वाइल है। ये ओवरलोड क्वाइल क्या करता है कि जब इस यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है और हैंडल को जैसे ऑन की पोजीशन में लाते हैं तब यहाँ पे क्या होता है इसके द्वारा ये कनेक्ट हो जाता है। जब ऑन पोजीशन में होता है इसका जो ये हैंडल है ये स्प्रिंग जो है ये OLC अपने ओर इसको खींच लेता है और ये करंट जो है यहाँ से फ्लो होने लगता है और ये सर्किट की ओर चला जाता है। जैसे ही इस क्वाइल से यह जो ओवरलोड क्वाइल है यह अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार से इसमें करंट यानी धारा का मान बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। यानी 160 एम्पियर है, 160 एम्पियर का यदि ये सर्किट ब्रेकर है इसमें यदि हम 90 एम्पियर पे सेट कर दें तो ये सर्किट ब्रेकर में जैसे ही 90 एम्पियर से अधिक का करंट जाएगा तो ये OLC क्या करेगा ओवरलोड क्वाइल इसको ट्रिप करा देगा और सर्किट को तोड़ देगा। ये अपने आवश्यकता के अनुसार जो है इस सर्किट को जो है इसका करंट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। जब ये OLC इसके पास जुटा हुआ रहता है तो यहाँ से जाता है करंट फ्लो हो जाता है और जैसे ही इसमें करंट की मात्रा अधिक बढ़ जाता है तो क्या करता है इसको सर्किट को तोड़ देता है और ये जो है ट्रिप स्टॉप पोजीशन पे आ जाता है। ये कहाँ पे आ जाता है स्टॉप, ये बंद हो जाता है और यह हैंडल नीचे की ओर खींच जाता है। यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ आता है एक स्प्रिंग लगा हुआ आता है। ये स्प्रिंग क्या करता है हैंडल को अपनी ओर खींच लेता है और जब इसको ऑन करता है जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा जैसे ये हैंडल इसके ओर आएगा यहाँ पे एक
आर्क उत्पन्न होगा, बहुत जोर से यहाँ पे आर्क उत्पन्न होगा। जैसे ही आर्क उत्पन्न होगा तो यहाँ पे आर्क चेंबर लगा हुआ होता है। ये क्या है? आर्क चेंबर होता है, जो कि इस चेंबर से आर्क बाहर नहीं चले जाए, जिससे कि नुकसान हो जाए। यानी कि ये आर्क इस एक डब्बा जैसा बना होता है, उसी डब्बे के अंदर में आर्क उत्पन्न होगा और वो उसी में खत्म हो जाएगा। जैसे कब खत्म हो जाएगा? जैसे ही ये सर्किट में करंट का रास्ता क्लियर हो जाएगा, तब वहां पे जाके क्या होगा? ये इसका आर्क खत्म हो जाएगा। और ये जो है किसका बना होता है? माइका का बना होता है, जो कि इसमें अभ्रक की परत चढ़ाया होता है, जो कि ऊष्मा का कुचालक होता है, परंतु क्या होता है? ताप का सुचालक होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये आर्क खत्म हो जाता है, किसमें जाके? आर्क चेंबर में। ये सारी प्रक्रिया क्या हो रहा है? एक खुला ओपन जगह में हो रहा है, जहाँ पे कि हवा पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए इसका नाम एयर सर्किट ब्रेकर रखा गया है। कि ये सारे का सारा प्रक्रिया क्या होता है? खुला में होता है। इसमें नहीं तो ऑयल लगा आता है, ना इसके अंदर में तेल भरा जाता है, जो कि आर्क को हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिए कि सिंगल पोल का ये क्या है? सिंगल पोल का एयर सर्किट ब्रेकर का ब्लॉक डायग्राम। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में। थैंक यू।